है और पार्टी का पहला चुनाव है और हमारे जितने भी कैंडिडेट लड़े हैं विधानसभा चुनाव बड़े ही मजबूती से लड़े हैं और पार्टी को और मजबूती देने के लिए आज एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। क्योंकि सबसे पहले किसी भी दल को चलाने के लिए, किसी भी पार्टी को चलाने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। इसलिए यहाँ चर्चा, विशेष तौर से चर्चाएं की गई हैं कि जो भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी बनेगी, स्टेट लेवल पे कमेटी बनेगी, क्योंकि हमें समय बहुत कम मिला है और कम समय में भी हमारे प्रत्याशियों ने बड़े दमखम से चुनाव लड़ा है और कम समय में भी बहुत ही मजबूती के साथ में हमारे प्रत्याशी फाइट में हैं। तो अब हमारे पास जिला पंचायत का चुनाव आ रहा है, तो जिला पंचायत के चुनाव को देखते हुए यहाँ पर जो है हम स्टेट लेवल पर, जिला लेवल पर, क्योंकि जहाँ पर भी देखा जाता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कहीं ना कहीं अगर कमियां होती हैं तो अनुशासनहीनता के कारण होती हैं। तो इन पर हम विचार विमर्श करते हुए इन पर एक कमेटी बनाने की तैयारी में हैं और आने वाले जिला पंचायत चुनाव को जो है हम बड़ी मजबूती के साथ में अपने प्रत्याशियों के साथ में लड़ने वाले हैं। जिला पंचायत प्रधान के भी है, बीडीसी भी है, क्या उनमें भी पार्टी अपना कैंडिडेट उतारेगी? देखिए, ये राष्ट्रीय कोर कमेटी का जो भी आदेश होगा उस पर हम काम करेंगे। अभी राष्ट्रीय कोर कमेटी की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं है कि हम प्रधानी और बीडीसी के चुनाव लड़ाएंगे। अभी आदेश है कि हम जिला पंचायत के चुनाव लड़ाएंगे और बड़ी मजबूती के साथ में यहाँ अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के लिए हम पूर्ण रूप से सक्षम रहेंगे। एक बात हो गई कि आप लोकसभा अभी हमारे प्रत्याशी जवालापुर से SP सिंह इंजीनियर जी ने यहाँ बताया कि जिस प्रकार से यहाँ हम बड़ी मजबूत स्थिति में ज़िले के अंदर हैं और जिस प्रकार से यहाँ दलित, मुस्लिम, पिछड़ा वर्ग बहुत बड़ी तादाद में है, तो आने वाला 2024 का चुनाव जो MP का चुनाव होगा, उस चुनाव को हम यहाँ बड़ी मजबूती के साथ में उस चुनाव को, लोकसभा के चुनाव को जो हमारी मीटिंग हुई है, ये हर इलेक्शन के बाद कुछ न कुछ जो शॉर्टकमिंग रह जाती हैं, वो रिव्यू था कि विधानसभा चुनाव जो हुए उनके अंदर क्या क्या हमारी जो है शॉर्टकमिंग रहेगी और उन कमियों को हम किस प्रकार से पूरा करें। एक तो ये था। ऑर्गेनाइजेशन में अभी हमें क्या क्या टॉपअप करना है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और क्या कौन कौन से विंग को जोड़ना है, उनके ऊपर भी डिस्कशन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ये बात हुई है कि किस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन को आगे स्ट्रेंथन करना है, उसके ऊपर भी बात हुई। तीसरी, हम लोगों ने जो है अभी जिला पंचायतों के जो चुनाव आ रहे हैं उसको देख के भी एक रणनीति में तौर पे हमें किस प्रकार से काम करना चाहिए जिससे हम यहाँ पे जिला पंचायत का अध्यक्ष बना सकें और जो कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर उसको फाइनल डिसीजन तक पहुँचाने में क्या भूमिका कौन अदा कर सकता है, उन चीज़ों के ऊपर भी हम लोगों ने रणनीतिक तौर पे यहाँ पे डिस्कशन किया है। हमें उम्मीद है कि ये जो हमारे डिस्कशन है ये आने वाले समय में एक अच्छे परिणाम में तब्दील होंगे। समय है क्योंकि ये शुरुआत दौर है पार्टी का, पहला इलेक्शन था, कई चीज़ें रह जाती हैं पहले इलेक्शंस में, सब लोग एक्सपीरियंस नहीं थे। जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने बहुत मेहनत की, सभी अध्यक्षों ने मेहनत की, भीम आर्मी के अध्यक्ष ने भी, हमारे आज़ाद समाज पार्टी के और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी, और जो संयोजक हैं पार्टी के और भीम आर्मी के चंद्रशेखर जी ने, उन्होंने भी बहुत टाइम दिया हरिद्वार में। और रिजल्ट तो अभी बॉक्स में बंद है, परंतु ये वास्तविकता है कि हम लोग दलित और मुस्लिम मिलके यहाँ पे चुनाव में एक मोमेंटम आया और यहाँ का जो बैकवर्ड समाज है उसको भी हम साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे लाइक माइंडेड लोग हैं, जो हमारे विचारों से सहमत हैं, उनको भी हम साथ लेके चलेंगे और इस पार्टी को एक नई दिशा देने का आगे काम होगा। और इसमें जो जो चीज़ें हम जोड़ सकते हैं, जिस तरह से इसमें और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, वो करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पार्टी का जो अभी जो घटक हैं, जो संगठन है इसका, वो अभी पूरी तरह से जो है तैयार नहीं हो पाया था। उन चीज़ों पे अभी काम करना बाकी है, उनके ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया है।